नमस्ते दोस्तों। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं छुपैया जबरदस्ती सोआंशा को बाथरूम में आने को बोल वहां से चला जाता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं सोआंशा बाथरूम में छुपैया को नहाने में हेल्प कर रही थी। बातों ही बातों में वो पूछती है, छुपैया तुम मछली से इतना क्यों डरते हो। छुपैया उसे कुछ नहीं बताता और बातों को घुमाते हुए बोलता है, पसंद करने या ना करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए क्या। ये बोलो सोआंशा की हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ। सोआंशा पूछती है, पर तुम गुस्सा क्यों हो। छुपैया बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे कल बहुत गुस्सा दिलाया। ये सुन सोआंशा बोलती है, मैं तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिलाई, वो तुम ही थे जो उस लड़की से गले मिल रहे थे। तुम्हें किसने गले मिलने बोला था। ये सुन छुपैया पानी से बाहर आ जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही जलन हो रही है तो तुम खुद ही क्यों नहीं ट्राई करते। ये बोल वो उसे बेडरूम में ले जाता है। ये देख सोआंशा बोलती है, तुमने वादा किया था तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। छुपैया बोलता है, पर वो तुम ही हो जिसने मुझे पहले छुआ। ये सुन सोआंशा बोलती है, ठीक है तुम भी मुझे छू सकते हो, पर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मछली से इतना क्यों डरते हो। ये सुन छुपैया सोआंशा को बेड पर छोड़ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सोआंशा फिश टैंक के सामने बैठ गोल्डफिश से बातें कर रही थी। देखना छुपैया तुम लोगों से नहीं डरेगा। उतने में ही हम देखते हैं छुपैया हाथों में एक लोहे का रॉड लेकर पीछे से आता है और उस टैंक को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर सोआंशा उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी छुपैया बोलता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना। सोआंशा बोलती है, ये दो छोटी छोटी मछली है, ये तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। होश में आओ छुपैया, तुम्हें इस सदमे से बाहर आना ही पड़ेगा। छुपैया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे मामले से दूर रहो, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, समझी। सोआंशा प्यार से बोलती है, तुम्हें इससे बाहर आना ही पड़ेगा, क्या तुम प्लीज मेरे तरीके से एक बार कोशिश नहीं करोगे प्लीज। छुपैया मान जाता है और सोआंशा के साथ वही फिश टैंक के पास बैठ जाता है। सोआंशा बोलती है, मुझे कभी कभी बहुत दुख होती है क्योंकि ये लोग इनकी जिंदगी के डिसीजन खुद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ छुपैया एकटक सोआंशा को देखे जा रहा था और पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सोआंशा बोलती है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे सारे बात मानूंगी। तभी छुपैया बोलता है, तो फिर तुम मुझे हस्बैंड पुकारो। सोआंशा शर्मा जाती है। तभी छुपैया बोलता है, मैं 3 तक गिनती करूंगा, और फिर अचानक बोलता है, छोड़ो तुम वादा निभाने वाली लड़की नहीं हो, जाने दो। फिर अचानक गिनती करना चालू कर देता है। तभी सोआंशा शर्माते हुए उसे हस्बैंड पुकारने की कोशिश करती है, पर वो ये बोल पाती उसके पहले ही उसकी माँ के फोन आ जाता है। सोआंशा वहां से उठ सोफे में चल देती है। छुपैया उसके पीछे पीछे आता है और उसके पास बैठ जाता है। फोन उठाते ही उसकी माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। छुपैया उससे फोन लेकर लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और सारे बातें सुन लेता है। वो गुस्से में कुछ बोलने वाला था, तभी सोआंशा उसे रोक लेती है और बोलती है, मैं खुद ही इस मामले को हैंडल करूंगी, और उसकी माँ को बोलती है, मैं अभी घर आती हूँ। सोआंशा घर पहुँचती है तो उसकी माँ हर बार की तरह उसे पैसे मांगने लगते हैं। सोआंशा बोलती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और हाँ मैं छुपैया से कोई पैसा नहीं मांगूंगी। ये सुन उसकी माँ गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के मेडिकल फी कितने हैं। क्या तुम तुम्हारे भाई को मरते हुए देखना चाहते हो। सोआंशा उसकी माँ को बोलती है, माँ क्यों नहीं हम पहले भिला बेच देते। ये सुन उसकी माँ उसे चांटा मारते हुए बोलती है, मेरे भिला की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, और हाँ अगर 2 दिनों में मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से कभी मिलने नहीं दूंगी। सोआंशा घर पहुंचती है तो देखती है छुपैया सोफे पे बैठा है। वो उसके पास जाके बैठ जाती है और बोलती है, छुपैया क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। जब छुपैया उसके तरफ देखता है, सोआंशा के गाल में उसे निशान दिखता है और वो उसे अपने गोद में खींचकर पूछता है, क्या तुम्हारे माँ ने तुम्हें मारा। सोआंशा बोलती है, उनकी ये मतलब नहीं थी, और हाँ ये हम दोनों माँ बेटी के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। छुपैया बोलता है, मुझे शायद तुम्हारे लिए मास्क मंगवाना पड़ेगा, और हाँ तुम बता देना कितना पैसा चाहिए, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये बोल उसे छोड़ देता है। सोआंशा छुपैया को थैंक यू और गुड नाइट बोल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोआंशा अपने माँ के घर जाती है और उन्हें 10,000 रुपये दे देती है। ये देख उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें 2 मिलियन मांगा और तुम मुझे 10,000 दे रहे हो, तुम क्या मुझे भिखारी समझ रखे हो। ये बोल पैसा उसके तरफ फेंक देती है। तभी सोआंशा बोलती है, माँ इस पैसे से भाई का इस महीने का मेडिकल बिल चुका देते हैं और अगले महीने हम उस विला को बेच देते हैं। ये सुन उसकी माँ और ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है, इससे तो अच्छा होता तुम तुम्हारे माँ के साथ मर जाती। सोआंशा पूछती है, माँ इसका क्या मतलब है। उसकी माँ बोलती है,
तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे क्या पता था बड़ी होकर तुम मेरे कोई काम नहीं आओगे। ये सुन सोआंचा पूछती है, माँ आपके कहने की क्या मतलब, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसकी माँ बोलती है, नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे लूजर को कैसे पैदा कर सकती हूँ। ये सुन सोआंचा को बहुत बड़ी सदमा लगती है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है, क्या तुम मेरी भीला बेचना चाहते हो। ये बोल उसे मारने जाती है, लेकिन तभी वहाँ छुपैया आ जाता है और उसकी माँ को रोक देता है और बोलता है, आपने अभी बोली सोआंचा आपकी बेटी नहीं है, मैं आपको 2 मिलियन रुपए देता हूँ, पर हाँ आगे से आप सोआंचा के आसपास नहीं भटकेंगे और उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। ये बोल सोआंचा को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सोआंचा डाइनिंग हॉल के कॉफ़ी टेबल साफ कर रही थी। तभी छुपैया वहाँ आकर सोफे पे बैठ जाता है। सोआंचा उसे धन्यवाद देती है उसकी मदद के लिए। तभी छुपैया बोलता है, वो औरत तुम्हारी सगी माँ नहीं है, ये जानकर तुम्हें कैसी लग रही है। सोआंचा बहुत दुखी होकर बोलती है, मुझे बहुत बुरा लग रही है, जो भी हो उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये बोलो फिर से साफ सफाई करने लगी। सोआंचा को इतना दुखी देख उसे खुश करने के लिए छुपैया बोलता है, मैं फिश खाना चाहता हूँ। ये सुन सोआंचा डिनर बनाने चली जाती है। वो डिनर में फिश बना रही थी। तभी वहाँ पे छुपैया आ जाता है। उसे देख सोआंचा के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है। तभी छुपैया बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हो। सोआंचा बोलती है, खाना लगभग बन गया है। फिर एक फिश टुकड़ा उठाकर बोलती है, पास आओ और इसे टेस्ट करो, पर छुपैया अपना मुंह फेर लेता है। तभी सोआंचा फिश रखते हुए बोलती है, अभी हमारे घर में 2 गोल्ड फिश है, मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं हम दोनों एक्वेरियम देखने चले, वहाँ पे शार्क भी है। तभी सोआंचा के करीब आते हुए छुपैया बोलता है, मैं तुम्हारी बात मान घर में उन दोनों मछली को रहने दिया, फिश खा रहा हूँ, यही मेरी लास्ट लिमिट है, और गुस्सा करने लगता है। तभी सोआंचा बोलती है, ठीक है हम नहीं जाएंगे, तुम गुस्सा मत करो, हम मार्केट चलते हैं। तभी छुपैया बोलता है, मैं तुम्हारी बात मानकर मछली खा रहा हूँ, यही मेरे लास्ट लिमिट है, अगर तुमने मुझे इससे ज़्यादा पुश करने की कोशिश किया पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुन सोआंचा के मुंह पूरे लाल हो जाता है। तभी छुपैया एक ढक्कन लेकर उसके सर पे रख देता है और बोलता है, तुम अच्छे से खाना बनाओ, और हाँ आगे से मेरे साथ मजाक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें एक्वेरियम ले जाकर उसमें फेंक दूंगा और शार्क तुम्हें खा जाएगा। तभी सोआंचा बोलती है, शायद खाना जल रहा है। ये सुन छुपैया वहाँ से चला जाता है। तभी वो बोलता है, मुझे हमेशा डराने की कोशिश करता है। फिर वो पिछले दिनों में हुए बातों के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। हम देखते सोआंचा एक बाउल में फिश से बना हुआ डिश भरकर छुपैया के लिए ले आता है और छुपैया के सामने रख देती है और खुद वही मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। छुपैया उस डिश को देखकर ये सोच रहा था कैसे खाए। तभी सोआंचा के फोन बजता है। जब वो फोन उठाकर देखती है तो उसे महसूस होता है 2 आंखें उसे घूर रहा है। वो फोन वहीं टेबल पर रख देती है। छुपैया गुस्से में उसके तरफ घूरता है और हाथ में पकड़ा चम्मच से सोआंचा की टुट्टी उठाते हुए पूछता है, किसका फोन था। सोआंचा डरते हुए बोलती है, रॉन्ग नंबर है, उठाने की जरूरत नहीं है, तुम इसे छोड़ो, खाना खाओ। तभी छुपैया वहाँ से ये बोल उठ जाता है, मेरे पेट भर गया है। सोआंचा बोलती है, तुमने खाना कब खाया, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। छुपैया बोलता है, तुम फोन पे बिजी रहो। ये बोल वहाँ से चला जाता है। सोआंचा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है क्या। पार्ट 2 हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।